बाहु एक्सेस के तमाम व्यूअर्स को ढेर सारा प्यार और नमस्कार। रोज़ इसी समय हमारे 65 जो मामले हैं कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस के, वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से सामने आए हैं। वहीं अगर बारामूला की बात करें तो 58 का आंकड़ा जो है वो सामने आया है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से 62, शफिया डिस्ट्रिक्ट से 16, अनंतनाग से 1, कुपवाड़ा से 11, पुलवामा से 30, बडगाम से 4, बांदीपुरा से 5, जम्मू से 6, जम्मू से 14 मामले सामने आए हैं। वहीं कठुआ की बात करें तो 10, राजौरी से 47, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से 8, सांबा डिस्ट्रिक्ट से 4, डोडा डिस्ट्रिक्ट से 6, पुंछ डिस्ट्रिक्ट से 4 और रियासी डिस्ट्रिक्ट से 8। तो कुल मिलाकर आज का जो आंकड़ा है वो 453 का है, और जिनमें से 33 ट्रैवलर्स हैं और 420 अदर्स हैं। वहीं अगर रिकवरीज की तरफ गौर करें तो रिकवरीज का आंकड़ा जो है वो 152 का है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट से आज 26 रिकवरी सामने आई हैं, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से 4, शफिया से 20, कुपवाड़ा से 10, पुलवामा से 4, बडगाम से 20, बांदीपुरा से 18, गांदरबल से 13। 19 रिकवरीज जो आज जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आई हैं, जहां पर 14 नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस आज काउंट किए गए हैं। वहीं 19 रिकवरीज जो हैं वह जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आई हैं। कठुआ से 7, रामबन से 6 और 5 पुंछ से। तो कुल मिलाकर जो आंकड़ा 152 का है। वहीं अब जम्मू की बात करें तो जम्मू अगर लोकल पिछले कुछ दिनों की बात करें, पिछले हफ्ते 10 दिन की 15 दिन की बात करें, तो अब लोकल केसेस भी आना जो है वो शुरू हो चुके हैं। जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया था अपडेट में, नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब जम्मू के अंदर से भी, सिटी के एरिया से भी केसेस आना शुरू हो गए हैं। जैसे पहले पक्के डंगे के कालीजनी से एक केस आया था, उस्ताद मोहल्ले से केसेस आए थे, उसके साथ साथ अगर बात करें पाइनतीर्थी से एक केस सामने आया था। उसके बाद अगर आज की बात करें तो 2 केसेस जो है कृष्णा नगर से भी सामने आए हैं पॉजिटिव। 12 साल का एक बच्चा जो कि जैन बाजार में, वो भी आज कोविड-19 से पॉजिटिव आया है। तमाम लोग जानते हैं कि कोविड-19 के केसेस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। एसओपीज और गाइडलाइंस का पालन करना हमारा फर्ज बनता है। जहां एक तरफ सरकार ऑर्डर्स निकाल रही है, गाइडलाइंस को पर पहुंचकर लोगों के चालान भी काट रही है जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। तो मास्क कंपलसरी है, ये तमाम लोग जानते हैं, और जो भी मास्क नहीं पहनेगा तो उनको पेनल्टी भी भुगतनी पड़ेगी। नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और रिकवरीज भी आते जा रही हैं। लेकिन अगर जम्मू सिटी की बात करें तो वहाँ से जब केसेस आना शुरू हो गए हैं तो एक चिंता का विषय ज़रूर है। वैसे जम्मू कश्मीर यूटी में तमाम जगहों से केसेस आ रहे हैं, लेकिन अगर अब सिटी की बात करें तो वहाँ से भी केसेस आना शुरू हो गए हैं। वहीं एक आज ऑर्डर सामने आया है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सांबा की तरफ से, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वेयर एज इट हैज़ बीन नोटेड दैट कंसर्न दैट इन द लास्ट फ्यू डेज आफ्टर द रिलैक्सेशन इन द लॉकडाउन कंडीशंस, COVID positive cases has been increasing day by day in district Samba. Therefore, in order to prevent the spread of coronavirus, I, Rohit Khajuria, KAS District Magistrate, Samba, in terms of the powers conferred upon the under Section 34 of Disaster Management Act 2005 and under Section 144 or CRPC 1973, do hereby order that a complete lockdown has been imposed in Tehsil Samba and Tehsil Badi Brahmana, except the areas falling within सिडको कॉम्प्लेक्स। सांबा की बात करें या बड़ी ब्राह्मणा की बात करें तो 23 तारीख से लेकर, यानी कल से लेकर 26 तारीख तक जो है वो लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। सिर्फ सिडको कॉम्प्लेक्स को छोड़कर, जो कि एक फैक्ट्री का एरिया पड़ता है, तमाम लोग जानते हैं सांबा इंडस्ट्री का एरिया पड़ता है, उनको छोड़कर, उन एरियाज़ को छोड़कर सांबा और बड़ी ब्राह्मणा में 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक जो है लॉकडाउन है। वहीं अगर बात करें इस ऑर्डर को आगे पढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि हाउ एवर द एसेंशियल सर्विसेज दैट इज डॉक्टर, क्लिनिक्स, केमिस्ट शॉप्स, होम्योपैथी शॉप्स, आयुर्वेदिक शॉप्स एंड टेस्टिंग लेबोरेटरीज विल रिमेन ओपन फ्रॉम 9 AM to 8 PM। जो डॉक्टर्स की क्लिनिक है, केमिस्ट की शॉप्स हैं, आयुर्वेदिक शॉप्स हैं, टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, होम्योपैथी शॉप्स हैं, इनकी टाइमिंग जो है वो 9 बजे से लेकर 8 बजे तक। यानी अगर कल से बात करें 23 से लेकर 26 तारीख तक, तो कल से जो अगले 3 दिनों तक 23, 24, 25, 26 तक जो लॉकडाउन है सांबा में और साथ ही साथ बड़ी ब्राह्मणा में, तो इनकी टाइमिंग डिवाइड कर दी गई है। जहां पर एक तरफ
डॉक्टर्स क्लिनिक, केमिस्ट शॉप्स, होम्योपैथी शॉप्स, आयुर्वेदिक शॉप्स एंड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज जो हैं इनकी टाइमिंग 9 बजे से लेकर सुबह रात के 8 बजे तक है। वहीं ग्रॉसरी शॉप्स की बात करें, मिल्क शॉप्स की बात करें, बेकरी शॉप्स की बात करें, फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप्स की बात करें तो उनकी टाइमिंग जो है वो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक है। एनीबडी फाउंड वायलेटिंग द ऑर्डर विल बी डेल्ट विद फर्मली, तो ये साफ तौर पर लिखा हुआ है, जो भी वायलेशन करता हुआ नजर आया उनके खिलाफ जो है कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। विजयपुर पहले से लॉकडाउन है और साथ ही साथ अब ऑर्डर का सामने आना सांबे का और बड़ी ब्राह्मणा का। जिस तरीके से सरकार ये देख रही है कि नंबर ऑफ केसेस कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, वो कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो जाती है, रेड जोन एरिया हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस अगर रुकने का नाम नहीं लें तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिस तरीके से शुक्रवार शाम को 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक जम्मू में भी लॉकडाउन है। हमारी कोशिश यही रहती है कि जिस तरीके से आपको जम्मू की तमाम खबरें पहुंचाएं, जिस तरीके से हमने आज विजयपुर में बताया कि किस तरीके से एक पॉजिटिव केस सामने आया जो कि मेडिकल स्टाफ की एक नर्स है। क्योंकि विजयपुर अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें, जहां से हमने आज दोपहर को अपडेट भी किया, वहां पर 2 महिलाएं पहले पॉजिटिव आ चुकी थी। तो जब उनके क्लोज कॉन्टैक्ट के सैंपल्स कलेक्ट किए गए तो उनमें से एक हॉस्पिटल की जो नर्स हैं वो भी आज कोविड-19 पॉजिटिव आई। हमारे साथ श्रीनगर के संवाददाता अमजद हमारे साथ मौजूद है। अमजद, क्या खबर है आज श्रीनगर की अगर बात करें तो? राहुल जी, कोविड-19 के जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले दिन अभी ईद उल अजहा के दिन है, जिसके चलते अभी एक तरह से जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं जो जम्मू कश्मीर में कल से लेकर 27 तारीख तक इम्पोज रहेंगी, वो एक बड़ा मेजर कंसर्न था जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए और खास तौर से कश्मीर के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ केसेस की, तो जिस तरह से आज भी नंबर ऑफ केसेस काफी ज्यादा अच्छा खासा एक टारगेट क्रॉस किया है जम्मू कश्मीर ने। 453 केसेस आज भी पॉजिटिव हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 700 नहीं है, पिछले से कम है, क्योंकि नंबर्स अभी भी बड़े हैं, ट्रिपल फिगर्स हैं जम्मू कश्मीर में पॉजिटिव केसेस के। और इससे ज्यादा बड़ी परेशानी और जो फिक्र की बात एडमिनिस्ट्रेशन की लिए है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में ये जो केसेस पॉजिटिव हैं, अब कहीं ना कहीं बड़े ऑफिसर्स, बड़े नाम जो कोविड-19 में वॉरियर्स बनकर सामने आ रहे थे, उन ऑफिसर्स के अंदर भी कोविड-19 के जो केसेस है वो पॉजिटिव आने शुरू हो चुके हैं। हमने देखा था किस तरह से जब अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन है वहां अंदर कोविड-19 के केसेस पॉजिटिव आए, जो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान मौजूद थे वो कोविड-19 के पॉजिटिव आने शुरू हुए। उसके बाद हॉस्पिटल अथॉरिटीज कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आनी शुरू हुई। और अभी एक और बड़ी परेशानी जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है वो ये है कि जो सैनिटाइजेशन के प्रोजेक्ट्स जो मिल रहे थे, जिन प्रोजेक्ट्स को सैनिटाइजेशन की कंप्लीट करने वाले जो हायर ऑफिसर्स थे, चाहे वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, उनमें भी अब कोविड-19 के जो केसेस है वो पॉजिटिव आने शुरू हो गए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से पिछले दिनों में एक प्रोटोकॉल बनाया गया कि जिस भी इंस्टीट्यूशन के अंदर कोविड-19 के केसेस पॉजिटिव आएंगे वहां पर उस इंस्टीट्यूशन में जो फंक्शनैलिटी है वो बंद की जाएगी कुछ दिनों के लिए, जब तक पूरे ऑफिस को सैनिटाइज ना किया जाए और उसके साथ इंश्योर ना किया जाए कि सारे ही एम्प्लॉयज नेगेटिव हैं। और ऐसा ही एक ऑर्डर आज श्रीनगर के लिए देखने को मिला। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि कोई बेस एम्प्लॉय नहीं बल्कि टॉप 4 एम्प्लॉयज ऑफिशियल्स जो है, टॉप ऑफिशियल्स जो है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, वो पॉजिटिव आ चुके हैं। अब उनकी पॉजिटिव टेस्ट होने के बाद 3 दिन तक अब लगातार श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ऑफिस है वो बंद रहेगा और चौथे दिन से जो काम है वो दोबारा से शुरू होगा। इसी तरह से हमने देखा है कि जम्मू डिवीजन में जिस तरह से हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया, क्योंकि नर्स इंक्लूडिंग और भी कुछ पैरामेडिकल स्टाफ जो वहां पर मौजूद है हॉस्पिटल के अंदर वो पॉजिटिव आए। और इसके बाद हमने देखा है कि बैक टू बैक जो लॉकडाउन ऑर्डर्स हैं वो चाहे कश्मीर डिवीजन की बात करें या जम्मू डिवीजन की बात करें, इम्पोज किए जा रहे हैं। हमने श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात की, हमने बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात की, हमने जिस तरह से कुपवाड़ा की बात की है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की बात की है। अभी हम देख रहे हैं कि कठुआ, सांबा, जम्मू में भी कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन है वो इम्पोज किया जा रहा है। जिस तरह से कुछ दिन पहले जम्मू में भी जो वीकेंड लॉकडाउन है उस पर एक ऑर्डर इशू किया डिप्टी कमिश्नर सुषमा चौहान जी ने। उसके बाद अब हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है फेज्ड मैनर में अनलॉक के बाद अब दोबारा से फेज्ड मैनर में लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से हमने जिस तरीके से हमने डिस्कस भी किया, जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया कि जैसे विजयपुर में लॉकडाउन था, अब सांबा और बड़ी ब्राह्मणा तहसील में भी जो है लॉकडाउन
लॉकडाउन जो है कल से शुरू हो जाएगा 3 दिनों के लिए, 23, 24, 25, 26 4 दिन का जो है लॉकडाउन रहेगा। और सोमवार से दोबारा से जो है जो लॉकडाउन जो हट जाएगा। तो सिंपल से तरीका है, अगर जम्मू की बात करें, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, अगर शुक्रवार शाम को 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है, वैसे ही सांबे की बात करें, बड़ी ब्राह्मणा की बात करें, तो वहाँ पर भी ये टाइमिंग निश्चित की गई है कि 9 बजे से लेकर 8 बजे तक कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, और खास करके 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी। तो आपकी बात बिल्कुल सहमत होंगे तमाम लोग जो हमें देख रहे होंगे कि अब एक मैनर फेस में जो है लॉकडाउन शुरू। और राहुल जी, एक जो बड़ी बात जिसके बारे में हमने शुरू ही किया था, मैंने जब बोला कि ईद उल अजहा के जो दिन है वो आने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, अगस्त 1 अगस्त या फिर 31 जुलाई को ईद उल अजहा मनाई जाएगी हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। तो उसके चलते जो मार्केट्स हैं उनको कम्प्लीटली क्लोज नहीं किया जा सकता है। एक ऑर्डर हमारे पास दोपहर में आया जिसने ये बताया कि कल से लेकर 27 जुलाई तक कम्प्लीटली एक लॉकडाउन जो है वो इन्फोर्स रहेगा। उसके बाद ही एक ऑर्डर आया कि ईद को मद्देनजर रखते हुए अगले 3 दिन तक, यानी 28, 29 और 30 तारीख को जो मार्केट्स हैं उनको फेज्ड मैनर में परमिशन मिलेगा वापस दोबारा से खुलने का, ताकि लोग ईद की तैयारियां जो है वो पूरी तरह से कर सके और लोगों को ईद मनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब ये देखना है फिर से एक बार एक बड़ा ऑर्डर जिसका इंतजार किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर, जो हर बार पूरा हिंदुस्तान करता है, कि क्या रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स को परमिट किया जाएगा या नहीं। आपको याद होगा ईद उल फित्र आज से लगभग 2 महीने पहले मनाई गई, 1 महीने के रमजान के बाद, लेकिन कोई भी ईद उल फित्र की नमाज अदा करने की परमिशन नहीं मिली, जो ईद कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स होती हैं वो नहीं मिली। अब देखना ये है कि क्या कश्मीर डिवीजन के अंदर कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स होंगे उनको परमिट किया जाएगा या नहीं, विद काफी कम गैदरिंग या फिर सोशल डिस्टेंसिंग, या जो भी मेजर्स सामने रखे जाते हैं क्या उसमें कोई छूट दी जाएगी या नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एक और जंग की जो जम्मू कश्मीर लगातार लड़ रहा है पिछले कई सारे सालों से, जिनमें जो टेरर मॉड्यूल्स है उनके खिलाफ एक जंग जो छिड़ी हुई है अभी जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस और जो अन्य सेना के बल हैं उन्होंने पूरी तरह से एक जंग छेड़ रखी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर से जो टेररिज्म है, मिलिटेंसी है, उसको पूरी तरह से खत्म करना है। एक आज जैश मोहम्मद का एक टेरर मॉड्यूल है उसको बस्ट किया गया है बड़गाम में, जिनके 3 एसोसिएट्स को भी अरेस्ट किया गया है। आर्मी के 55 RR, बड़गाम पुलिस 29 BN CRPF ने 3 जो टेरर एसोसिएट्स हैं उनको चाडोरा एरिया में एक नाके पर अरेस्ट किया है, जिनकी आइडेंटिफिकेशन जावेद अहमद भट्ट जो पुलवामा के रहने वाले हैं, एजाज वानी जो डांगरपुरा के रहने वाले हैं, उसके साथ आकिब गनाई जो खान साहब बड़गाम के रहने वाले हैं, इन तीनों को अरेस्ट किया गया है। और इनके साथ में जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है जिसके बेसिस पे इन्हें अरेस्ट किया गया है वो रिकवर किया गया है इनके हाथ पोजीशन से, जिसमें 40 लगभग AK-47 के राउंड्स हैं, 2 डेटोनेटर्स हैं, और जैश मोहम्मद की जो मैट्रिक्स शीट्स होते हैं जिनमें चाहे कोई पोस्टर बना हुआ हो या जिस तरह से मैट्रिक्स शीट्स के अंदर जो डिटेल्ड प्रोग्रामिंग होती है कोई अटैक कंडक्ट करने की, या जो डिटेल्ड प्रोग्रामिंग होती है अपने जो फॉरवर्ड फंक्शनैलिटी है उसको कंडक्ट करने की, तो वो भी उनके पास से रिकवर किया गया है। और एक FIR भी रिगार्ड में रजिस्टर की गई है पुलिस स्टेशन चाडोरा के अंदर। अब जहां एक तरफ टेररिज्म पर लड़ाई जा अपने चाइना के जो काउंटर पार्ट्स हैं, मिलिट्री टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ डी-एस्केलेशन के लिए, जिस तरह से जो मौजूद यहाँ पे ट्रूपर्स है, जो मौजूद दोनों तरफ के सेना कर्मी है, उन्हें अपनी अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पर लेकर आने के लिए जो बातें चल रही हैं, सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए बातें चल रही हैं, उनका कोई खासा असर ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा है। एक खबर आज दिन में हमारे पास आई है जिस खबर के अनुसार लगभग 40,000 ट्रूप्स जो चाइनीज ट्रूप्स हैं वो दोबारा से LOC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रखे गए हैं। ये वादे किए गए थे कि डी-एस्केलेशन होगी, ट्रूपर्स को कम किया जाएगा, लेकिन लगभग 40,000 डिप्लॉय किए गए हैं। आपको याद होगा किस तरह से एक राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो बातें जो चली है जम्मू कश्मीर में, जो लद्दाख का एरिया है बॉर्डर के ऊपर, चाहे हम लोग पैंगोंग तोसा लेक की बात करें, चाहे हम लोग फिंगर 4 जो रीजन है हमारे उनकी बात करें, हॉट स्प्रिंग्स की बात करें, गलवान वैली की बात करें, तो हर जगह पर जो बातें हैं वो उन एरियाज को डी-एस्केलेट करने के लिए कंटिन्यूसली की गई थी। इंडियन आर्मी के जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा, चाहे कोर कमांडर्स हो, चाहे जो भी अन्य हमारे वहाँ पे सेना दस्तों के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जिस तरह से बात की थी चाइनीज काउंटर पार्ट से, तो उनमें वादे किए गए थे कि जो इंक्लूडेड चाइनीज ट्रूपर्स हैं जो घुस आए हैं टेरिटरी में इंडिया की, उन्हें डी-एस्केलेट करके पीछे की तरफ लिया जाएगा और जो उनके ओरिजिनल पॉइंट्स है वहाँ पर उन्हें सेटल किया जाएगा। आपको याद होगा कि आज फिर जो 40,000 हम
चाइनीज ट्रूपर्स की डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। ईस्टर्न लद्दाख में आपको याद होगा जहां पर 20 इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो शहीद किए गए थे 15 जून को, उसी जगह पर दोबारा से आज अभी डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू होना था, लेकिन वो नहीं हुआ है। उसी जगह पर दोबारा से लगभग 40,000 चाइनीज ट्रूपर्स जो हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं। जी आपको याद होगा जो बफर जोन हमारे दोनों ही बॉर्डर्स के बीच में है, जहां पर अभी करंटली चाइना ने कब्जा किया हुआ है पेंगोंग तोसा लेक पर, चाहे गलवान वैली की आप बात करें, चाहे हम लोग फिंगर 4 की एरिया की बात करें, तो वहां से एक जो डीएस्केलेशन थी वो होनी जरूरी थी, लेकिन वो नहीं हुई है। लगभग 40,000 ट्रूपर्स जिनके साथ में हैवी वेपनरी, एयर डिफेंस सिस्टम्स, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर व्हीकल्स, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी और जो फ्रंट और जो डेप्थ एरियाज है वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं चाइनीज द्वारा। 14 और 15 जुलाई के बीच में दोनों ही साइड्स ने एक मीटिंग की थी, जिस मीटिंग में उन्होंने एग्री किया था कि जो प्रोसेस है उसको शुरू किया जाएगा डिसएंगेजमेंट का बहुत ही ज्यादा जल्दी और सक्सेसफुली किया जाएगा, ताकि जो सिचुएशन है बॉर्डर पे वो और ज्यादा एस्केलेट ना हो। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी जो सिचुएशन वहां पर इम्प्रूव करे तो वो नजर नहीं आ रही। इससे पहले आपको याद होगा कि जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल, उन्होंने चाइनीज काउंटर पार्ट से एक इंटरेक्शन की थी, जिसमें उन्होंने क्लियर किया था कि दोनों ही साइड पीछे हटेंगे और अपनी परमानेंट लोकेशंस पे चले जाएंगे जो उनकी एक्चुअल लोकेशंस है, ताकि सिचुएशन डिफ्यूज की जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। और राहुल जी, एक और बड़ी खबर हमारे पास है जो अभी की बड़ी ब्रेकिंग है, जो हमने अपने कैप्शन में भी डाली हुई है जी कि एक अटैक अभी हुआ है साउथ कश्मीर में। जिस तरह से हमने बताया है आपको कैप्शन के अंदर भी कि एक इखवानी जो पहले एक इखवानी हुआ करते थे, लेकिन फिर उसके बाद सरेंडर करके पुलिस ज्वाइन की थी उन्होंने, उन्हें कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई है। बताया गया है कि गनमैन कुछ थे जो अननोन है, वो कहीं से निकल आए और जो फॉर्मर इखवान टर्न पुलिस ऑफिसर है या पुलिस ऑफिशियल है उस पर गोली मारी, उनकी हत्या कर दी गई है। 2 गोलियां उन्हें लगी थी, एक उनकी छाती उनकी चेस्ट में और दूसरी गोली उनके एब्डोमेन में लगी थी, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। हॉस्पिटल में उनकी जो इंजरीज है उन्हें क्रिटिकल बता दिया गया था, लेकिन इन जो क्रिटिकल इंजरीज है उनके चलते वो अपना दम तोड़ बैठे हैं वहां पर हॉस्पिटल के अंदर, और वो अभी बेसिकली ब्रॉड डेड अराइवल पर ही उन्हें बता दिया गया था कि उन्होंने रास्ते में ही अपनी जो जान है वो गंवा दी थी उन गोलियों के चलते। जिस तरह से हमने कंटिन्यूसली बात की है कि साउथ कश्मीर के अंदर या नॉर्थ कश्मीर के अंदर हमने पिछले हफ्तों में देखा था, पिछले दिनों में किस तरह से जो बीजेपी के एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वसीम भारी पर हमला किया गया, उसके बाद किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो काफी बड़े लीडर्स हैं, यूथ लीडर्स हैं नॉर्थ कश्मीर के, उन्होंने रेजिग्नेशन देना शुरू कर दिया। तो जो डर का माहौल था वो कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। दोबारा जो पुलिसमैन है उन पर चाहे हमला किया जाए, चाहे फिर जो पॉलिटिकल वर्कर्स है उन पर हमला किया जाए, कहीं ना कहीं एक जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर जम्मू कश्मीर में लौटता हुआ नजर आ रहा था, उसको लौटने से एक बहुत बड़ा रुकावट बनकर सामने ऐसे अटैक्स आ रहे हैं, जिन पर हमारे जो पुलिस है कंटिन्यूसली वो काम कर रही है, और आने वाले दिनों में शायद ये जो अटैक हुआ है इसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ हमजा जो कि श्रीनगर से हर रोज़ जुड़ते हैं और आप तक जो है तमाम खबरें पहुंचाते हैं, और जिस तरीके से नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस को लेकर हम लगातार बोलते आ रहे हैं, आप तमाम लोग जानते हैं कि कोविड-19 की गंभीरता कितनी है। क्या सिर्फ आप आंकड़े पढ़कर और भूल जाना यही आदत बन गई है कुछ लोगों की? अगर आंकड़े आज भी 453 के हैं तो कम से कम कुछ लोग जो लापरवाह नज़र आते हैं, लापरवाही करते हुए नज़र आते हैं, तो वो ये आंकड़े देखकर भी कहेंगे तो कोई बात नहीं, 751 से तो कम आए हैं। लगातार आंकड़े जम्मू कश्मीर के बढ़ते जा रहे हैं। 453 का आज का आंकड़ा। वहीं अगर जम्मू की बात करें, जम्मू में आज 14, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो 14 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। रिकवरी ज़रूर 19 हुई हैं। लगातार पॉजिटिव केसेस का सामने आना और रिकवरीज आना, ये तो अच्छी बात है रिकवरीज का आना, लेकिन अब शहर के अंदर से भी जो है वो पॉजिटिव केसेस आना शुरू हो चुके हैं, और चिंता जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रही है। शहर के अंदर से केसेस आए या बाहर से केसेस आए, अगर हम तमाम गाइडलाइंस और SOPs का पालन नहीं करेंगे, अगर हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज़ करेंगे, तो हम भी सुरक्षित होंगे, हमारा परिवार भी सुरक्षित होगा। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, ये तमाम लोग जानते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ग्राउंड पर आकर भी लोगों को जागरूक कर रही है और अवेयर कर रही है कि मास्क मैंडेटरी है। अगर आप मास्क नहीं पहनोगे तो आपके खिलाफ जो है फ़ाइन भी काटा जाएगा। आप जुड़ रहे हैं वॉइसेस के साथ, राहुल खत्री गौरव के साथ, वॉइसेस के लिए।